अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव जैसे कि आपको पता है एक्टिव सेंटेंस वो होता है जो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर हम उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जबकि पैसिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एवरी पैसिव सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और लास्ट पे फिर हम बाय लगाते हैं और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट राइट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का और ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव का। ठीक है, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्टिव सेंटेंस इन उर्दू। तो जिस सेंटेंस में गा गी गे वगैरह आता है तो वो सेंटेंस जो है उर्दू सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, इस किस्म के। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल और शैल यूज़ होता है। ठीक है, हम विल और शैल यूज़ करते हैं। विल जो है हम पहले जो शेल है हम उस सबके साथ जो है आई के साथ और वी के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, आई के और वी के साथ हम शेल यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउन नाउन हैं हमारे, ठीक है, जो भी किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन हो गया, ये प्लूरल हो गया, हम उसके साथ विल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ होगी। ठीक है, तो इसके इन रूल्स को फॉलो करते हुए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, हम विल लगाएंगे या शेल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, ये है एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सिंपल सेंटेंस जो हैं वो अपने बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैं लाहौर जाऊँगा। ठीक है, मैं लाहौर जाऊँगा। आई मैंने बताया था शेल के साथ लगेगा। आई शैल गो टू लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो किताब पढ़ेगा। ही विल रीड अ बुक। ओके, ही विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने विल लगाया और आई हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे शेल उसके मुताबिक यूज़ किया। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और लास्ट पे हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट राइट किया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, वो एक दिलचस्प कहानी सुनाएगी। सो शी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, शी विल टेल अ स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे दिलचस्प है, शी टेल अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम इस तरह लिखेंगे इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, शी विल टेल अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, वी शेल। ठीक है, वी शेल, आई और वी के साथ जस्ट हमने जो है वो शेल राइट करना है, बाकी सबके साथ विल करेंगे। ठीक है, वी शेल प्ले फर्स्ट फॉर्म द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, वी शेल प्ले द क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। लेकिन आप विल वहाँ पे जो है आई और वी के साथ भी हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी सेंटेंस में ज़ोर देना हो। जैसे आई विल मैं करूँगा, वी विल हम करेंगे। ठीक है, किसी सेंटेंस में किसी बात पे ज़ोर दिया जा रहा हो तो हम उसके साथ आई और वी जो है विल यूज़ कर सकते हैं, आई वी के साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस मेक करेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने सिंपल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शेल, इसके साथ हमने जस्ट जो है नॉट लगा देना है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम विल और शेल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद हम लास्ट पे जो है अपना फॉर्म ऑफ वर्ब जो फर्स्ट है वो यूज़ करेंगे और लास्ट पे हम जो है अपने ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम स्ट्रक्चर को लेकर अपने जो है सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है वो सुबह सैर को नहीं जाएंगे, वो सुबह सैर को नहीं जाएंगे। दे विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे विल नॉट गो टू
walk in the morning. ठीक है। आमना कपड़े नहीं धोएगी, आमना will not wash the cloth. ठीक है, आमना will not wash the clothes. इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा किया, तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बना लिए। अब हम जो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने जो क्या करना है, जैसे एज यूजुअल हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते आए हैं, पिछले सेंटेंसेस में भी हम करते आए हैं, तो इसमें हम क्या करते थे, जस्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। इसमें भी हम यही करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब जो फर्स्ट हम यूज़ करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और लास्ट पे हम राइट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस राइट करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या रिजवान तुम्हारा इंतज़ार करेगा। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने धक्का लगाया दरवाजे को, ओपन दरवाज़ा खोला। ठीक है, उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। एंड रन टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास भागा। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, उसके भाइयों ने भी उसका साथ दिया। 14 पैराग्राफ, डोंट क्राई मदर, मत रो माँ, वी आर ऑल हेयर, हम सब यहाँ हैं। ऑल सेफ एंड साउंड, तमाम बाहिफाजत, ठीक है, या सही सलामत। What joy and happiness here there, ठीक है, क्या खुशी और खुशहाली थी वहाँ। when in the woodcutter's cottage, woodcutter यानी लकड़हारे की झोंपड़ी में क्या खुशी का आलम था। that night, उस रात। and what a feast, क्या दावत थी। they all had as they sit around the table, जो इन्होंने टेबल के गिर्द, मेज़ के गिर्द बैठकर उड़ाई थी। ठीक है, द वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 sons lived happily ever after, और इसके बाद वुड कटर, उसकी बीवी और उसके 7 बेटे खुशहाली से रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू, बहुत खूब लिटिल मिर्चू। ये आपका जो है इसकी ट्रांसलेशन थी। ठीक है, आज इसका लेसन ख़त्म हो गया। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड जो है अराइव्ड, अराइव्ड पहुंचना। डेबिट कर्स, वैनिश्ड गायब। सोप सिस्कियाँ, परहैप्स शायद। सेफ एंड साउंड, बाहिफाजत या सही सलामत। पेमेंट अदायगी, फीस्ट दावत। ठीक है, ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है। आपने इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, उसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़। ही विल रीड अ न्यू बुक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, न्यू बुक। ठीक है, अ न्यू बुक जो है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। अ न्यू बुक विल बी रीड बाय हिम। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू हमने जो है अपने सिंपल सेंटेंस जो है वो बना लेना। अपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तो इजीली आप जो है अपने सिंपल सेंटेंस इन पैसिव में आप बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है पैसिव में मैंने ये एग्जांपल जो है ये लिखी है। ठीक है, हमने उसको एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बाय यूज़ किया, और लास्ट पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम पैसिव में करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर वर्ब यूज़ होता है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। हम उसमें पैसिव में बाय नहीं लगाते। ठीक है, बाय हम यूज़ नहीं करते। इसी स्ट्रक्चर को लेकर हम जो है अपना एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, हर को हमने चेंज कर देंगे शी में। ठीक है, शी विल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है,
नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना, यूज़ जो विल बी है ना, उसके मिड में आपने नॉट लगा देना, ठीक है। विल बी के मिड में आपने नॉट लगाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पे आपने वही रखने हैं, ठीक है। आपने सेंटेंस जो है वो क्या करना है, द पुलिस विल नॉट अरेस्ट द रॉबर। तो आपने क्या करना है, द रॉबर, रॉबर हमारा ऑब्जेक्ट है, द रॉबर विल नॉट बी, ठीक है। विल नॉट बी, अब नोट करें मैंने बी के बाद विल और के बाद और नॉट से विल के बाद नॉट लगाया और बी से पहले नॉट लगाया, ठीक है। विल नॉट बी अरेस्ट बाय पुलिस, ठीक है। पुलिस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। द रॉबर विल नॉट बी अरेस्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड बाय द पुलिस। ही विल नॉट ईट ऑरेंजेस, तो क्या करेंगे, ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, ऑरेंजेस विल नॉट बी ईटन बाय हिम, ठीक है। इस तरह से हमने विल नॉट, यानी ठीक है, शेल हो गया, विल हो गया, उसके बाद आपने नॉट लगाना है और फिर बी लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है बना लेंगे। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, शेल आई रीड द न्यूज़, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे विल द न्यूज़, ऑब्जेक्ट है, विल द न्यूज़ बी, ठीक है, बी रीड बाय मी, ठीक है। विल हम सिर्फ ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, बी जो है हम सेंटेंस के अंदर ही उसी पोजीशन पे रखेंगे जो है उसकी है, ठीक है। विल द न्यूज़ बी रीड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हुई विल शी लर्न द पोइम, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विल द पोइम बी, विल द पोइम बी लर्नड, थर्ड फॉर्म, बाय हर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये WH सेंटेंस होता तो क्या होता, वैन लिख देते हैं, वैन कब, ठीक है। तो हमने जस्ट इधर भी वैसे ही लिख देना था स्टार्ट में, ठीक है। इस तरह से हमने डबल इंटेरोगेटिव जो है सिंपल इंटेरोगेटिव बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने रूल जो है इसको फॉलो करना है तो इजीली बन जाएंगे। सो आज ये आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। एटलीस्ट जो 50 सेंटेंसेस जो हैं अपने नोटबुक पे राइट करने हैं आपने, और एक्टिव टू पैसिव भी और पैसिव टू एक्टिव भी, ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन है। अल्लाह हाफिज़।